हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम एप्लीकेशन लिखने वाले हैं भाई, बीमारी पर, पेट दर्द पर। ठीक है ना कि भाई मेरे पेट के अंदर दर्द हो रहा बहुत तेजी से, खतरनाक इंडिग्नेशन। दैट्स वाई मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल सर या फिर हेडमास्टर जी को, जिससे कि मुझे छुट्टी मिल सके। ठीक है ना। तो भाई साहब यहाँ पे लिखेंगे कि यू आर गोमती और गोपाल, या तो आप गोमती हैं या गोपाल है। यू आर नॉट वेल, आप ठीक नहीं हो, आप ठीक नहीं हो। यू हैव स्टमक एच बिकॉज यू हैव इंडिग्नेशन, आपके पेट में दर्द है और इतना बहुत प्रकोप है उसका, खतरनाक, रहा ही नहीं जा रहा, आपसे तो लाट पलौटाई हो रहे हैं आप लोग। ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, आप अपने हेडमास्टर जी को एक एप्लीकेशन लिखनी है। टू ग्रांट यू 3 days लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए। टू ग्रांट यू 3 days लीव माने 3 दिन की छुट्टी के लिए, है ना। 3 दिन भाई साहब हो सकता है, पता नहीं कितने दिन तक चले, कम से कम मुझे 3 दिन की छुट्टी तो दे ही दें आप। हैं चलते हैं तो लिख देते हैं, लो लिखी लिखाइए। बस केवल डेट बदलने की जरूरत है। आज हो गए 10 फेब हो गए, है ना, 10 फरवरी और 2026 आज चल रही है, तो इसीलिए मैं इसे हटा दूंगा। यहां लिख देंगे फर्स्ट। देखो ऊपर से लेकर नीचे तक जब भी आप एप्लीकेशन लिखे तो पहले एक भी लाइन खाली नहीं छोड़नी है, पहले ध्यान रखना, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। दूसरी बात, आज टू का क्लास खत्म हो गया, अब टू नहीं आता ऊपर, अब टू नहीं आता, सीधा द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, जहां की इस स्कूल का नाम ऊपर आएगा, उसका एड्रेस नीचे आएगा और सर लिखेंगे उसके बाद। रेस्पेक्टफुल्ली या फिर लिख सकते हो मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली, बोथ ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। तो रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई एम नॉट वेल, आई हैव ए स्टमक एच बिकॉज आई हैव इंडिग्नेशन। ये ध्यान रहे, ये लाइन हमने कहां से ली है? ऊपर से। ये लाइन हमें ऊपर से ली है क्वेश्चन में से। बस यहां पे यू था, यहां पे क्या था? यू था, तो यू को क्या कर दिया गया? आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूं। यू हैव, यू की जगह पे फिर कर दिया गया आई हैव ए स्टमक एच बिफोर यू, यू की जगह फिर वही आ गया आई हैव एन इंडिग्नेशन। ठीक है, तो यही लाइन, क्योंकि यहां कोई और बोल रहा था और वहां मैं बोल रहा हूं, यहां कोई और बोल रहा था, वहां मैं बोल रहा हूं, तो ये चेंज हुआ है। ठीक है, यहां आई आ गई, जहां जहां यू था वो यहां आई आ गई। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, वुड यू ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम, मतलब यहां कितने तारीख से? 10 फेब टू 14 फेब तक। ठीक है, 10 फरवरी से 14 फरवरी तक। ओब्लाइज मानी होता है स्वीकृति देना। अब इसको वापस मैं पढ़ता हूं हिंदी बता के। रेस्पेक्टफुल्ली, बहुत सम्मानपूर्वक या सम्मानपूर्वक, आई बैग टू से दैट, मैं कहता हूं, मैं बहुत सम्मानपूर्वक कहता हूं, या तो बैग का मतलब तो भीख मांगना होता है, मैं मांगता हूं, मैं बहुत सम्मानपूर्वक मांगता हूं और कहता हूं कि दैट माने होता है कि आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूं। आई हैव ए स्टमक एच, मतलब मेरे पेट में दर्द है। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि आई हैव इंडिग्नेशन, मानी बहुत खतरनाक प्रकोप है उसका, उसका बहुत खतरनाक प्रकोप है मेरे पेट के अंदर, जो दिक्कत है। सो मानी होता है इसलिए। आई कैन नॉट, आई नहीं, आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, टू स्कूल मानी मेरे पेट में दर्द है इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। आगे क्या लिखोगे? वुड यू ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम 10 फेब टू 14 फेब एंड ओब्लाइज, कृपया। वुड का मतलब होता है होने देना। ठीक है, तो कृपया आप मुझे 3 days का जो एप्लीकेशन है उसे ग्रांट कर लीजिए, स्वीकृति दे दीजिए। ठीक है, और ओब्लाइज का मतलब भी होता है स्वीकार करना है, स्वीकृति देना। ठीक है, कितने तारीख से लेके, लीव मानी होता है छुट्टी देना, लीव का मतलब होता है छुट्टी, लीव का मतलब क्या होता है? छुट्टी, तो छुट्टी देना। आगे लिख देंगे थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली का मतलब समझते हो?
यू नो दैट वेरी वेल। योवर्स ओबिडेंटली का मतलब क्या हुआ? योवर्स ओबिडेंटली का मतलब क्या हुआ, जरा बताओ। आपका आज्ञाकारी, गोमती या फिर गोपाल। That's finish our applications. I think you are understood very well of these applications, and you will be right good and well in your examinations. Then your examination will help, right? चले फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।